मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर धार्मिक शहर के रूप में जाना जाता है। यहाँ कई अद्भुत मंदिर और मूर्तियाँ हैं। ऐसा ही एक मंदिर जिसमें भगवान विष्णु की मूर्ति 12 तालों के अंदर बंद रहती है। इसकी वजह है मूर्ति का बेशकीमती होना बताया जा रहा है और इसके साथ ही इस मूर्ति का अलग स्वरूप है। मंदिर में जहाँ 24 घंटे पहरा रहता है और इस मंदिर में विराजमान हैं भगवान विष्णु की 4 स्वरूप वाली एक अद्भुत प्रतिमा, जिसमें वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न भगवान के ये 4 स्वरूप एक ही मूर्ति में दिखाई पड़ते हैं और इसीलिए इसे विष्णु चतुष्टिका कहा जाता है। विद्वान इसे 1000 साल पुरानी परमारकालीन मूर्ति बतलाते हैं। वहीं उनका कहना है कि मूर्ति के अस्त्रों पर हाथ लगाने से एक अद्भुत ध्वनि निकलती है। भगवान विष्णु की इस महत्वपूर्ण और बहुमूल्य प्रतिमा के चारों ओर मूर्तियों पर जो अस्त्र बने हैं उन पर हाथ लगाने से एक अलग ही ध्वनि निकलती है। पुरातत्व के जानकार भी बतलाते हैं कि विष्णु चतुष्टिका मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग के अधीन है। यह एक बेशकीमती बहुमूल्य प्रतिमा पुरातत्व की दृष्टि से प्रदेश की धरोहर है। 1000 साल पुरानी परमारकालीन प्रतिमा के अस्त्र से संगीतनुमा ध्वनि निकलती है। भगवान विष्णु की ये मूर्ति किरीट, मुकुट, श्रीवत्स, कर्ण, कुंडल, केयूर, कटक, वलय, यज्ञोपवीत से अलंकृत है। दुर्लभ मूर्ति होने के चलते इसे 12 तालों के अंदर कैद रखा जाता है। पुरातत्व विभाग की अनुमति के बाद ही इसके द्वार दर्शनार्थियों के लिए खोले जाते हैं। वहीं इस मूर्ति की सुरक्षा के लिए गार्ड हमेशा तैनात रहते हैं। सम्मुख भाग में वासुदेव का स्वरूप है, जिनके हाथों में वरद मुद्रा, अक्षमाला, गदा, चक्र एवं शंख है। प्रतिमा पद्मासन में है। संकर्षण रूप में वरद मुद्रा, अक्षमाला, बाण, धनुष और शंख है। अनिरुद्ध के हाथों में वरद मुद्रा, अक्षमाला, ढाल, खड्ग एवं शंख हैं। यह प्रतिमा शिल्प शास्त्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और इन सभी अस्त्रों से मधुर ध्वनि निकलती बताई जाती है। मध्य प्रदेश प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1964 के अंतर्गत इसे राजकीय महत्व का घोषित किया गया है। उज्जैन मध्य प्रदेश से आशीष सिंह, टीम बुंदेली दर्पण। जैसा कि हम लोग जहाँ पर अभी उपस्थित हैं, ये उज्जैन का सबसे प्राचीन गढ़कालिका क्षेत्र है। प्राचीन समय से ये बताया गया है कि सम्राट विक्रमादित्य का शासन इसी क्षेत्र से संचालित होता था। बाद में कई प्रकार की आपदाएं आई, उसमें एक धूलकोट नाम का एक भूकंप आया था, जिसमें पूरी आसपास की जो जगह है वो अंदर चली गई थी, परंतु जो गढ़कालिका क्षेत्र है वो हर प्रकार से सुरक्षित रहा। उसके पीछे कारण ये रहा कि यहाँ पर एक तो गढ़कालिका देवी है, दूसरा यहाँ पर भगवान विष्णु और हनुमान जी दोनों रक्षा के रूप में विराजमान हैं। हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर एक अद्भुत प्रतिमा है जिसको विष्णु चतुष्टिका के नाम से जानते हैं। पुराणों में इसका उल्लेख कृष्ण बलभद्र के नाम से माना गया है। ये जो प्रतिमा है ये 9वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य इसका निर्माण बताया गया है। साथ में जब परमार वंश था उससे इसका संबंध रहा गया है। इस प्रतिमा की यह विशेषता है कि यहाँ पर भगवान बलराम, श्री कृष्ण, उनके पुत्र प्रद्युम्न और उनके पुत्र संकर्षण अर्थात अनिरुद्ध एक साथ विराजमान है। ये जो प्रतिमा है ये बालू पत्थर के द्वारा निर्मित है, इसमें कहीं भी जोड़ नहीं है। ये अपने आप में इसकी एक विशेषता है। और उनके हाथ में जो उनके अस्त्र शस्त्र है उसमें शंख, चक्र, पद्म, गदा इत्यादि है। तो उसकी विशेषता इस प्रकार है कि जब सिक्के के द्वारा या हाथ से इनको टंकन किया जाता था
तो उसमें से एक नाद उत्पन्न होता था, सारेगामा पधा निसा। ये जो संगीत के जानकार होते हैं उनको उसके बारे में अच्छी भली जानकारी रहती है। तो इसी विशेषताओं के कारण पुरातत्व विभाग ने इसको राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया है और इसकी पूर्ण सुरक्षा की दृष्टि को लेकर के यहाँ पर सभी को बाहर से ही दर्शन की अनुमति रहती है। और इसकी विशेषता यह है कि पूरा परिवार एक साथ उपस्थित होने से जिनके भी परिवार में कोई कलह होती है, गृह कलेश होता है, जो भी लोग आकर के यहाँ दर्शन करते हैं तो उनके परिवार से सारे प्रकार के कलह इत्यादि दूर हो जाते हैं और पूरा परिवार एक छत के नीचे सम्मिलित रहे, प्रेम से रहे। यही इस मूर्ति के दर्शन करने मात्र से इसका फल प्राप्त होता है। कितने इसको सुरक्षा से कितने तालों में जकड़ के रख रखा है और इसकी सुरक्षा कैसे की जाती है? हाँ, इसमें आपने देखा 4 द्वार अलग अलग बने हुए हैं। 4 द्वारों में 6-7 से ऊपर ताले लगे गए हैं, क्योंकि इसके पीछे मंशा यह है कि एक अद्भुत प्रतिमा है। ऐसी प्रतिमा बनना तो असंभव है और कई बार इसको हानि पहुंचाने के लिए कुछ लोग भी आए, ऐसा हम लोग सुनते आए। क्योंकि पहले यहाँ पर एक निर्जन वन हुआ करता था, जब से प्रतिमा यहाँ पर है तो पुरातत्व विभाग के द्वारा और यहाँ पुलिस विभाग के द्वारा यहाँ पर निरंतर सुरक्षा की जाती है। इनके यहाँ केयर टेकर यहाँ पर मौजूद रहते हैं ताकि ये जो एंटिक पीस है, जो अद्भुत प्रतिमा है, इसको कोई हानि न पहुँचाए। इसी कारण यहाँ पर इनको सुरक्षा की दृष्टि से 7 तालों में अंदर रखा गया है। श्रद्धालु यहाँ कैसे पहुँचते हैं, उनको कैसे दर्शन मिल पाते हैं? ऐसे तो पुराणों में भी इसका उल्लेख बताया गया है। फिर मध्य प्रदेश टूरिज्म ने भी सिंहस्थ के समय यहाँ पर प्रचार प्रसार किया और पुरातत्व विभाग की जो साइट है और यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ का जो प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से भी हो रहा है और पुराने बुजुर्ग जो बताते हैं, तो आज भी कई लोग ऐसे आते हैं जो बताते हैं कि हमारे पुराने बुजुर्गों के द्वारा हमको ऐसी जानकारी मिली कि गढ़कालिका क्षेत्र में एक ऐसी अद्भुत प्रतिमा है। तो मीडिया के माध्यम से भी अब तो काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ है, लोग आते हैं और बाहर से ही उन सभी को दर्शन करने की अनुमति है। शुभ नाम? पंडित गौरव नारायण उपाध्याय, धर्माधिकारी, शासकीय पुजारी।